औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 9 है और इसमें मैं 9.1 और 2 करवा चुका हूँ। और आज हम इंशाल्लाह इसका जो एक्सरसाइज है 9.3 करेंगे। ये इसने कंप्यूटर से जो गलती हुई है कि एक्सरसाइज यहाँ पे 9.2 थी और यहाँ पे भी उसने 9.2 ही लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे जो है 9 पॉइंट हम जो है 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता व्हेन 4 टाइम अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ, कहता द सम ऑब्टेन्ड इज 28। वो कहता है अगर एक नंबर ऐसा हो जिसको जो कि 4 टाइम, एक नंबर 4 टाइम हो और दूसरा ऐसा नंबर हो जो कि 3 गुना ज़्यादा हो, ठीक है। और इन दोनों को, अगर इन दोनों को आप प्लस करें तो इसका जो आंसर है वो 28 आना चाहिए, ठीक है। आगे वो कहता फाइंड आ नंबर, कहता वो नंबर मुझे बताएं कौन सा नंबर है जिनको हम प्लस करें तो हमारे पास जो है 28 आ जाए। तो डायरेक्ट इसका जो सॉल्यूशन करते हैं, हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट आ नंबर एक नंबर मैंने लेट कर लिया अपनी तरफ से, कोई भी नंबर, जैसे मैंने ये ले लिया नंबर, ठीक है। तो अब उसने हमसे कहा कि ये 4 टाइम और 3 टाइम जो है ऐड है तो उसके बाद 28 आता है। तो हम गिवन कंडीशन के मुताबिक क्वेश्चन को हल करेंगे। गिवन कंडीशन जो इसकी है वो ये है कि पहला जो है वो 4 टाइम एंड इज और इसका 3 टाइम ऐड। तो एक नंबर है, ये वाला नंबर है, एक दफ़ा वो 3 टाइम है 3x, इसको प्लस किया हमने 4x में, ठीक है। 4 गुना ज़्यादा नंबर है, एक नंबर है 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो इसका जो जवाब है वो 28 आना चाहिए। ये कंडीशन है जी इस क्वेश्चन की, जो पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम आगे मज़ीद सोल्व करेंगे। इन 3x है, ये 4x है, दोनों एक जैसी रकमें हैं, यानी वेरिएबल के साथ है। तो 3 को 4 में प्लस करेंगे तो 7x इक्वल टू 28 वैसे का वैसा, ठीक है। x मैं इधर रहने दूंगा चूँकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये नंबर मुझे चाहिए ना, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द नंबर। तो x मैं इधर रहने दूंगा, ये जो 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये उठा के मैं इस साइड पे ले आऊँगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको कट किया तो 4 आ गया, तो x इक्वल टू 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा जी। तो ये जो है इसका जो नंबर था वो नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, 2 से पहले मैं अगर आपको सिंपल सी, वैसे वो आपने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने देखना है वाकई हमारा ये जो आंसर आया है x इक्वल टू 4, ये बिल्कुल ठीक है। आप क्या करें, इसको इसमें पुट कर लें इस इक्वेशन में। तो देखें, सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आप 3x प्लस 4x इक्वल टू 28, वो कहता है इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 28 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है। तो हम देख लेते हैं, जो नंबर आया है 3 4 प्लस 4 और इसमें 4, x की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हमने हर जगह पे जो x था उसकी जगह पे 4 लिख दिया हमने, ठीक है। ये 28 वैसे का वैसा 4 3 12 प्लस 4 4 16 इक्वल टू 28। इन दोनों को प्लस करें तो 28 इक्वल टू 28, ठीक है जी। इस तरह से ये देखिए हमारा आंसर, इसका मतलब है ये जो हमारे पास नंबर आया है वो 4 आया है, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो यही इसका आंसर है 4 वाला, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिर्फ समझाया है, ठीक है। आगे अब इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 इधर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। वो कहता है व्हेन टू थर्ड ऑफ आर नंबर इज एडेड टू 4/5 ऑफ इटसेल्फ द सम ऑब्टेन्ड इज 44, फाइंड अ नंबर। तो यहाँ पे हमें नंबर भी लेट करना पड़ेगा और 3/3 क्या होता है, 4/3 क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये चीज़ें जो है वो क्या होती है। अच्छा, मैंने लिखा सोल्व, तो लेट कर लिया एक नंबर एक नंबर लेट किया जिसको मैंने एक्स का नाम दिया। ठीक है जी। तो गिवन कंडीशन यहाँ पे हम लिखेंगे जो इस क्वेश्चन की कंडीशन है वो ये है कि वो 2/3। अच्छा, एक और इसमें चीज़ जो है वो ये आपने रखनी है। वो कहता है इसको ये जो सेकंड वाली रकम है इसको आपने इसमें प्लस किया है। ठीक है, इसलिए ये मैं पहले रकम लिखूंगा और ये बाद में लिखूंगा। 2/3 बाद में, 4/5 पहले। अच्छा, यहाँ पे जो है एक नंबर है, वो नंबर मेरे पास एक्स आ गया है। अच्छा, एक दफ़ा ये 4/5 है। 4/5 का मतलब होता है 4/5। ठीक है, आगे ऐड कर रहा है किसमें, 2/3 में। 2/3 में ऐड कर रहा है 2/3 में, ये हो गया एक्स इक्वल टू, इन दोनों को अगर वो कहता प्लस करें तो हमारे पास 44 आना चाहिए। तो मुझे फाइंड करके दें एक नंबर, तो वो नंबर हम निकाल लेते हैं इसमें से। तो यहाँ पे नीचे बटे वाली रकम ये अब आ गया है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। तो मैंने जब भी पीछे भी मैंने एक्सरसाइज की है तो उसमें इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को मैंने ऐसे किया कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया है, जो आंसर आया है उसको हर एक रकम के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया था। आप अगर नीचे वाली रकमों का 5 और 3 का एलसीएम लें, 3 5 वैसे का वैसा, ये 1 हो जाएगा। 5 1 और 1, हमारे पास 3 × 5 आया है एलसीएम। 5 3 = 15। तो 15 को आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4/5 x प्लस 15 × 2/3 x इक्वल टू 15 × 4। ठीक है जी। इसके बाद इसको आप 5 3 टाइम इसको इसके साथ कट कर देंगे 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास बच गया है इधर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। 4 3 = 12x प्लस 5 2 टाइम 10x इक्वल टू, इन दोनों को आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 × 15 22 कैरी, 5 4 = 20 और 2 22 मल्टीप्लाई 4 और 4 066। तो 660 आपके पास जो है इसका यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 22x हो जाएगा और ये वैसे की वैसे। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इधर रहने दूंगा मैं, 66 के साथ 22 को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, x इक्वल टू, इन दोनों को आप अगर डिवाइड करें जी, तो जब इसको आप इसके साथ कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है जी। तो 30 इसका जो है वो नंबर होगा जो उसने हमसे नंबर पूछा था, ये वाला। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। अच्छा, इसका अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, उसमें भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है, कहता व्हेन ट्वाइस आ नंबर सबट्रैक्ट फ्रॉम 5 टाइम ऑफ इट्स सबट्रैक्ट। अब इस बार उसने कहा है कि इसको माइनस करना है, आपने तफरीक करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, ट्वाइस आ नंबर, एक नंबर है जो कि ट्वाइस है यानी 2 गुना ज़्यादा है, और एक नंबर वो है जो 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप माइनस करें तो आपके पास जो इसका डिफरेंस आएगा वो 44 आना चाहिए। तो हमसे कहता है कि वो नंबर बताएं जिसको आप माइनस करें तो आपके पास 44 आता है। तो मैं यहाँ पे इसको हल कर लेता हूँ। तो सॉल्यूशन, लेट किया आपने एक नंबर आ नंबर इक्वल टू एक्स,
एक नंबर आपने ले लिया जिसको आपने x का नाम दिया, ठीक है। तो गिवन कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मैं ये शॉर्ट लिखा है ताकि आपको याद रह जाए। अच्छा जी, गिवन कंडीशन ये है कि वो जो है फ्रॉम 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ, तो एक जो नंबर है वो 5 टाइम x है, 5 गुना ज़्यादा है, उसको माइनस वो कर रहा है ट्वाइस में 2x में से, ठीक है, इक्वल टू, इन दोनों को जब वो माइनस करता है वो कहता है इसका जो आंसर आता है वो 44 आता है। अब इसको मज़ीद आगे हल करेंगे, ये भी x की वैल्यू, ये भी, तो 5 में से आप 2 निकाल दें तो यहाँ पे बचता है 3x इक्वल टू 44, तो x इक्वल टू 44 ओवर ये जो 3 है इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 44 ओवर 3। जी, अब इसका जो है क्वेश्चन हम 4 करेंगे और उसकी स्टेटमेंट भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, व्हेन 2/3 ऑफ आ नंबर 2/3 ऑफ आ नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6/7, देखें 6/7 6 ओवर 7 लिखा हुआ उसने, ऑफ इट सेल्फ, द डिफरेंस इज 8। वो कहता है एक नंबर है जो कि 2/3 2 ओवर 3 है और दूसरा एक नंबर है जो 6 ओवर 7 है, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें यानी माइनस करें तो इसका जो आंसर है वो 8 आना चाहिए। तो फाइंड करें, वो कहता है एक नंबर, वो नंबर मुझे बताएं, तो नंबर हम उसे बता देते हैं यहाँ पे। तो सोल्व लेट किया आपने आ नंबर, एक नंबर लेट किया जिसको आपने x का नाम दिया, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर गिवन कंडीशन, क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो ये है कि एक नंबर है, वो कितना है पहले, वो 6/7 है, 6 ओवर 7 x माइनस किया उसने 2 ओवर 3 यानी 2/3 x इक्वल टू, जब इन दोनों को वो माइनस करेगा तो इसका आंसर आएगा वो 8, ठीक है जी। तो इसको आगे मज़ीद सोल्व करते हैं, एक नंबर लेके आते हैं जो कि हमें नहीं पता। तो सोल्व करने के लिए अब ये नीचे बटे की रकम आ गई है, तो मैंने आपको पीछे भी अक्सर बताया कि जब भी आपकी फ्रैक्शन में आ जाए रकम, उसका हम फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे, उसका फ्रैक्शन यानी सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। वो कैसे आएंगे कि जहाँ पे जो नीचे वाली 2 रकमें हैं इनका हम ले लेंगे एलसीएम, 7 का भी और 3 का भी। तो ये 7 वैसे का वैसा, 3 1 जा 3 हो गया, ये 7 के टेबल में 1 और 1, तो 7 और 3 इसका एलसीएम आया है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है जी। तो आप उस 21 को हर एक रकम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, -21 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3x इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 8, ठीक है जी। जो एलसीएम आया है नीचे वाली रकमों का वो आप मल्टीप्लाई करवा दिया हर एक रकम के साथ, ठीक है। अब ये इसके साथ कट होता है 7 3 टाइम, ये भी कट होती है 7 3 टाइम, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6, अब हमारे पास 6 है और 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जार 18 x माइनस 7 2 जार 14 x इक्वल टू 8 1 जार 8 और 8 2 जार 16, 168 आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 18 में से 14 निकाल दें तो 4x बचता है इक्वल टू 168, ठीक है जी। तो हमें चाहिए x की वैल्यू, x इधर रहने दूंगा मैं, और ये जो है 4 इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस 4 को इसके साथ 4 4 जार 16 और 4 2 जार, तो x इक्वल टू 42 आपके पास वो नंबर जो मुझे चाहिए था, आ नंबर, वो हमारे पास आ गया। तो यही जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं वो क्या कहता है, स्टेटमेंट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज वन, सॉरी ये 6 वाला है। पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 140 फीट इफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 20 फीट मोर देन इट्स ब्रीथ। वो कहता है अगर उसकी जो लेंथ है वो 20 फुट इससे ज़्यादा हो तो वो कहता है फाइंड दी डायमेंशन, इसकी पैमाइश मुझे बता दें तो उस प्लॉट की जो पैमाइश है वो क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के कंडीशन ये है एक तो उसने पेरीमीटर हमें दिया, लेट करना पड़ेगा मुझे, लेट ब्रीथ, जो ब्रीथ उसने नहीं हमें दी हुई DTH ब्रीथ, वो मुझे वो एक्स है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी वो होगी x प्लस 20, क्योंकि इसकी लेंथ फ़र्ज़ कर लें जो भी होगी उससे वो 20 फुट ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी लेंथ जो ब्रीथ है वो लेंथ से 20 फुट छोटी होगी और ये बड़ी होगी, इसलिए मैंने ये कंडीशन के मुताबिक मैंने लिखा है। जो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो क्या है उसने बताया हमें 140 फीट। ठीक है जी, तो कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि इन दोनों को जो पेरीमीटर होता है, आपको फार्मूला याद होगा, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ। शायद आपको ये फार्मूला ये याद हो, अगर नहीं याद तो ये फार्मूला याद रख ले कि जो पेरीमीटर की का फार्मूला होता है वो ये पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कि 2 लेंथ प्लस ब्रीथ ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर उसने हमें दिया हुआ है 140 और 2 लेंथ हमारे पास जो है वो x प्लस 20 और प्लस ब्रीथ जो है वो सिर्फ x है जो हमें नहीं पता। ठीक है, तो 140 वैसे ही तो ये 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बल्कि बाद में करवा देंगे। ये x और ये x, ये 1x है, ये भी 1x है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 20। ठीक है, 140 वैसे ही अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 2 ज़ार 4x प्लस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये आगे कर लेते हैं यहाँ पे 140 इक्वल टू 4x प्लस 40। ठीक है जी, हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इस 40 को इस 40 की तरफ ले आऊँगा तो माइनस की हो जाएगा, ये वैसे का वैसा। ठीक है, 140 में से 40 निकाल दें तो आपके पास 100 आ जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा। ठीक है, इस 4 को इस साइड पे लाकर डिवाइड कर देंगे हम और x इस साइड पे रहेगा, ये इसको कट किया तो 25 आ गया, तो x इक्वल टू 25 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास तो ये नंबर है हमारे पास। चूँकि हमने उसने नंबर नहीं पूछा हमसे, ब्रीथ पूछी है, डायमेंशन पूछी है इनकी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 9, जो ब्रीथ है उसकी इक्वल टू x थी, तो उसकी जगह पे मैंने जब वैल्यू पुट की तो वो 25 फीट आ गई। ठीक है, 25 फुट जो है ब्रीथ है इसकी। अच्छा, जो लेंथ है इसकी वो थी x प्लस 20। ठीक है, x की जगह पे मैंने वैल्यू इसकी पुट की 25 प्लस 20, इन दोनों को प्लस करें तो 45 फीट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको, इन क्वेश्चनों की अच्छे से समझ आई होगी। मेरी कोशिश तो बहुत ज़्यादा थी कि आपको अच्छे से समझ आए। बाकी मज़ीद फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।